हेलो दोस्तों, यह एक कहानी अंधेरा गांव की है। जैसा ही सूर्य अस्त हुआ, गांव पर अंधेरा छा गया। गांव का नाम भयावहपुर था, जहां अंधेरा छाते ही सब कुछ बदल जाता था। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद अपने घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि कहते थे कि रात के अंधेरे में गांव में कुछ असामान्य और खौफनाक चीज़ें होती हैं। राधे जो शहर से पढ़ाई करके घर आया था, छुट्टियों में अपने गांव वापस आया था, उसने गांव के इन डरावने किस्सों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। उसके दोस्तों ने उसे कई बार गांव की इन कहानियों के बारे में बताया था, लेकिन वह हमेशा हंसकर टाल देता था। एक रात राधे ने दोस्तों से चुनौती ली कि वह रात को गांव के उसी पुरानी हवेली में जाकर दिखाएगा, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। राधे, जो हमेशा खुद को बहादुर साबित करना चाहता था, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात के 10 बज रहे थे। राधे अपने दोस्तों के साथ हवेली की तरफ बढ़ने लगा। दोस्तों ने उसे हवेली के दरवाजे तक छोड़ दिया और खुद लौट गए। राधे ने हवेली का दरवाज़ा ढकेला। दरवाज़ा खुलते ही अजीब सी ठंड हवा उसका स्वागत किया। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। उसने अपनी टार्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी सिरहन महसूस हुई। उसने चारों ओर देखा, वहाँ हर तरफ धूल और जाले लगे हुए थे। हवेली की दीवारें पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, जो उसे घूर रही थी। वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी उसका नाम पुकारा, राधे। वह डर के मारे पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ है। वह फिर से आगे बढ़ा और पुरानी जर्जर सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा को ढकेला और अंदर कदम रखा। कमरा पूरी तरह से खाली था, सिवाय एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी के बीच में पड़ी थी। अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी। राधे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। तभी उसे एक औरत की परछाई दिखी, जो कमरे के कोने में खड़ी थी। राधे ने टार्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह गायब हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। अचानक कमरे से खिड़की अपने आप खुल गई और एक जोरदार हवा के झोंके ने उसे गिरा। राधे ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों में जैसे जान ही नहीं थी। तभी उसने महसूस किया कि किसी के उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें लाल जल रही थी। बूढ़े आदमी ने गहरे आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, बच्चा। राधे ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। सालों पहले इस हवेली में एक बड़ा हादसा हुआ था। इस हादसे में एक परिवार के सभी सदस्य मारे गए थे। तभी से उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। राधे का डर अब चरम पर था। उसने कांपते हुए पूछा, मुझे यहाँ से जाने दो कृपया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें यहाँ जाने का एक ही तरीका है, तुम्हें उन आत्माओं को शांति देनी होगी। राधे ने कहा, मैं कैसे कर सकता हूँ ये? बूढ़े आदमी ने एक पुरानी पुस्तक निकाली और कहा, इस पुस्तक में एक प्राचीन मंत्र है, जिसे पढ़कर तुम आत्मा को शांति दे सकते हो। राधे ने पुस्तक को कांपते हाथों से लिया और मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, हवेली के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। आत्माओं की आवाज़ तेज होती गई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। राधे ने राहत की सांस ली। दरवाज़ा फिर से खुल गया। राधे ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। उसने पुस्तक वहीं छोड़ दी और तेजी से हवेली से बाहर निकला। बाहर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उसने सारी घटना उसे बताई और वे सब समझ गए कि जगह वास्तव में भूतिया थी।
उस घटना के बाद राधे ने कभी उस गांव के डरावने किस्सों को हल्के में नहीं लिया। हवेली को एक बार नई शुरुआत मिली और गांव वालों ने उसकी मरम्मत करवाई, लेकिन हवेली की उस रात कहानी हमेशा के लिए भायापुर के लोगों को याद और जिंदा रखेगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब